आने वाले 100 साल या 1000 साल के बाद वर्ल्ड कप का जिक्र होगा तो शामी का नाम अमर हो गया, क्योंकि शामी पहला ऐसा बॉलर बना जिसने वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 7 विकेट लिया हो। आज जब आजादी का पन्ना खोला जाएगा इतिहास, तो मुसलमानों के बिना आजादी अधूरी है। वर्ल्ड कप का इतिहास खोला जाएगा तो मुसलमानों के बिना यह वर्ल्ड कप अधूरा हो जाए। मोहम्मद शामी एक लौता पूरे न्यूजीलैंड पे भारी पड़ गया। लोग अब इसको सेमीफाइनल नहीं शामी फाइनल कह रहे, और इतिहास रचा है। जब कोई कुछ नहीं कर पाता तब मियां भाई आता है, और मियां भाई के मैजिक के सामने सब घुटना टेक जाता है। टीका नहीं लगाया शामी ने, सिराज ने प्रणाम नहीं किया। अरे तुम्हारे बाप का बपौती हो, खेलने आया कि टीका लगाने आया है? टोपी पहन के कभी गेंदबाजी करने उतर रहा है? तक क्रिकेट खेला जा रहा है देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद किसी भी इंडियन बॉलर ने 7 विकेट नहीं लिया, और किसी ने लिया तो वो देश का मुसलमान था। आप कहते हैं मुसलमान को भगा दो, मुसलमान देशद्रोही है। अरे इससे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है जो आपके देश का नाम आज पूरे दुनिया में डंका बजा रहा है? उससे बड़ा देशभक्त हो सकता है हाफ पैंट वाला हम लोग को सिखाएगा जी कि देशभक्ति क्या होता है। हमारे पास बाई चॉइस और बाय बर्थ ये हक था, हमारे पास तो चॉइस भी था कि मुसलमान पाकिस्तान जा सकता था। मुसलमान है, इसने टीका नहीं लगाया, उसके गाल पे तमाचा मारा है शामी ने, और एक तमाचा नहीं 7 तमाचा सेमीफाइनल के मैच में। अगर वर्ल्ड कप का इतिहास लिखा जाएगा तो शामी के बिना वो इतिहास अधूरा रह जाएगा। मुसलमान हम मरते भी हैं तो इस मिट्टी के अंदर जाते हैं। हमारा खून आजादी से लेकर मरने तक इस देश के लिए समर्पित है। हम देश के लिए गोला चलाते हैं, और जब हाथ में गेंद भी आता है तो विदेशियों का डंका बजा देते हैं। ये अमरोहा के जो सांसद थे, क्या नाम था उसका? रमेश बिदोई। ये बिदोई के लिए बरनौल था कि लगाओ और रगड़ो ऐसा जगह कि दिखा भी ना सको, बता भी नहीं सको। इसी ने कटवा कहा था, बदोई ने, इसी ने कहा था आतंकवादी एक मुसलमान सांसद को। आज ये बॉल नहीं, उसके लिए बरनौल था, और दुश्मनों के लिए बारूद था। मुसलमान जब सर कटा सकता है देश की आजादी के लिए, तो क्रिकेट के मैदान पे जब बॉल लेकर उतरता है ना, तो विपक्ष वाले को लगता है कि बारूद फेंक रहा है, और नफरती चुंटू को सिर्फ पत्थर नजर आएगा। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना लिया है, लेकिन कल जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने लगातार एक के बाद एक 7 विकेट लिए, लोगों ने कहा कि ये सेमीफाइनल नहीं सेमीफाइनल था। कैसे सेमीफाइनल था, सारी चीज आपको समझाएंगे आज, और क्या हुआ था और शमी क्या खा कर आ गए थे भाई कि लगातार विकेट पर विकेट, विकेट पर विकेट, इतना विकेट लिए कि मैचेस जिता दिए। हमारे साथ हमजा जी हैं। सबसे पहले सेमीफाइनल या सेमीफाइनल? ये सेमीफाइनल की जगह शमी फाइनल भी कहिएगा तो गलत नहीं होगा, समझिए, गलत नहीं होगा। शमी फाइनल इतिहास बनाया है शामी ने। 7 विकेट वर्ल्ड कप के किसी मैच में लेने वाला इंडिया का पहला बॉलर बना है, और वर्ल्ड का पहला बॉलर बना है। गेंद हाथ में जो था, गेंद था ना, ये सेमीफाइनल तो था, मगर ये शामी का फाइनल हो गया। मोहम्मद शामी एक लौता पूरे न्यूजीलैंड पे भारी पड़ गया। लोग अब इसको सेमीफाइनल नहीं शामी फाइनल कह रहे, और इतिहास रचा है। जब भी आने वाले 100 साल या 1000 साल के बाद वर्ल्ड कप का जिक्र होगा तो शामी का नाम अमर हो गया, क्योंकि शामी पहला ऐसा बॉलर बना जिसने वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 7 विकेट लिया हो। आज तक क्रिकेट खेला जा रहा है देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद किसी भी इंडियन बॉलर ने 7 विकेट नहीं लिया, और किसी ने लिया तो वो देश का मुसलमान था। लेकिन मुसलमानों को क्या क्या सदन में नहीं कहा गया? कटुआ कहा गया, आतंकवादी कहा गया। अब समझिए, जिसके बाप दादा माफी मांग के आगे बढ़े हैं वो दूसरे को क्या कहेगा? जब आजादी का पन्ना खोला जाएगा इतिहास, तो मुसलमानों के बिना आजादी अधूरी है। वर्ल्ड कप का इतिहास खोला जाएगा तो मुसलमानों के बिना यह वर्ल्ड कप अधूरा हो जाता। देखिए, एक हम टीम है, ये रमेश बिदोरी के लिए बरनौल गिफ्ट है। किधर मुंह दिखाएगा बिदोरी? किधर जाएगा? न इधर छुपाएगा न उधर छुपाएगा। और पीएम मोदी किधर जाएंगे जिन्होंने बिदोरी को एक लफ्ज नहीं कहा? मुसलमान हम मरते भी हैं तो इस मिट्टी के अंदर जाते हैं। हमारा खून आजादी से लेकर मरने तक इस देश के लिए समर्पित है। हम देश के लिए गोला चलाते हैं, और जब हाथ में गेंद भी आता है तो विदेशियों का डंका बजा देते हैं। किसी का हिम्मत होगा शमी से ये पूछना कि देशभक्ति बताइए, अपना देशभक्ति साबित कीजिए? नहीं, आप जो कहते हैं हिम्मत, इसको नहीं कहते हैं, इसको थेथराई कहते हैं, इसको लत्तम जुत्ती कहते हैं। क्योंकि सवाल उनसे मीडिया ने पूछ दिया था कि आप देशभक्त हैं कि नहीं, आपकी पत्नी ने आरोप लगाया है। देखिए, मीडिया तो पत्नी का बात रखती है, ठीक है, कि पत्नी ने ऐसा आरोप लगाया। बहुत सारे लोग एक टीका नहीं लगाया शामी ने, सिराज ने
प्रणाम नहीं किया। अरे तुम्हारे बाप का बपौती हो, खेलने आया कि टीका लगाने आया है? टोपी पहन के कभी गेंदबाजी करने उतर रहा है? कभी देखे मोहम्मद शामी को कि टोपी पहन के गेंदबाजी करने उतरा हो? तो बाप का बपौती नहीं है ना जी। उससे अब इंजीनियर को कहिएगा कि पुल बनावेगा कि प्रणाम करेगा? वो पुले बनावेगा। तो शामी को आप उसके क्रिकेट से जज कीजिए, सिराज को आप उसके खेल से जज कीजिए, ना कि टीका लगाने से। और नफरती चिंटू है, उनको बर्नौल तो भेजना पड़ेगा। हम लोग तो कुछ गिफ्ट कर देंगे। अब समझिए बिदोरी किधर जाएगा? और बिदोरी जैसे हजारों नफरती चिंटू जो 2 रुपया के ट्वीट पे ट्वीट करते थे, वो कहां जाएंगे? और जो लोग कहते थे कि मुसलमान है, इसने टीका नहीं लगाया, उसके गाल पे तमाचा मारा है शामी ने। और एक तमाचा नहीं, 7 तमाचा सेमीफाइनल के मैच में। और शामी एक इतिहास लिख दिया है। अगर वर्ल्ड कप का इतिहास लिखा जाएगा तो शामी के बिना वो इतिहास अधूरा रह जाएगा। और है कि सिर्फ सेमीफाइनल में नहीं, लगातार जितने मैच हुए सब में मोहम्मद शमी ने लगातार विकेट लिया, और एक से बढ़कर एक विकेट। आप समझिए, शामी ने टोटल 23 विकेट लिए हैं। मैच खेला है लगभग 6 मैच, 10 मैच हो चुके हैं। 6 मैच में उस लड़के ने 23 विकेट लिया है। ठीक है, मोहम्मद सिराज के 12-13 विकेट हैं। इन दोनों का मिला लीजिएगा तो 36 विकेट है साहब। कैप्टन आके कहता है रोहित शर्मा कि शामी का बड़ा योगदान है। पूरा देश जो सेकुलर है वो शामी शामी कर रहे हैं, मगर अभी भी बर्नौल लगाने वाले नफरती चिंटू शामी को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। आज कह रहे शामी ने अच्छा किया। अरे शामी ने नहीं, इस देश के मुसलमानों ने आजादी के लिए अपना गर्दन कटाया है। इस देश के मुसलमानों ने आजादी के लिए अपनी जान दी है। हर पेड़ पे एक गर्दन टंगा हुआ था। ऐसे इस देश के हर खिलाड़ी ने, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उसने अच्छा खेला है। और खेल होना चाहिए, जीत हार लगी रहती है। मगर समझिए कल जब मैच फंसा हुआ था, जब केन विलियमसन और आपका क्या नाम है डेरिल मिचेल मार रहा था और सबकी धुलाई कर रहा था, तब शमी ने आके धड़कनें रुक गई थी। और वो जो वानखड़े स्टेडियम था, हर चौके पे सन्नाटा हो जा रहा था। कमेंटेटर कह रहे थे ये क्या हुआ? जब कोई कुछ नहीं कर पाता तब मियां भाई आता है, और मियां भाई के मैजिक के सामने सब घुटना टेक जाता है। वो गेंद था, पत्थर नहीं था। ये दुश्मन के लिए बारूद होगा और ये नफरती चिंटुओं के लिए बर्नौल का काम करेगा। ये अमरोहा के जो सांसद थे, क्या नाम था उसका? रमेश बिदोई। ये बिदोई के लिए बर्नौल था कि लगाओ और रगड़ो ऐसा जगह कि दिखा भी ना सको, बता भी नहीं सको। इसी ने कटवा कहा था, बदोई ने, इसी ने कहा था आतंकवादी एक मुसलमान सांसद को। आज ये बॉल नहीं, उसके लिए बर्नौल था और दुश्मनों के लिए बारूद था। मुसलमान जब सर कटा सकता है देश की आजादी के लिए, तो क्रिकेट के मैदान पे जब बॉल लेकर उतरता है ना, तो विपक्ष वाले को लगता है कि बारूद फेंक रहा है और नफरती चिंटू को सिर्फ पत्थर नजर आएगा। देखिए, जिसका बाप दादा माफी मांग के आगे बढ़ा हो, जिसका बाप दादा कुछ नहीं किया हो, दूसरे में गलत ही देखता है। अब शामी कौन है? मुसलमान। शामी कहां से आते हैं? यूपी से। शामी पे क्या क्या आरोप नहीं लगे? मोहम्मद सिराज के लिए कहा गया कि टीका नहीं लगाता, देशद्रोही है। 7 विकेट नहीं लेता तो हमारा देश कैसे जीतता? और यह टीम का खेल है, बिना टीम सब अधूरा है। ऐसे ही ये देश एक टीम की तरह है, और इस टीम में से अगर आप मुसलमानों से नफरत कीजिएगा तो आप कहां के रहिएगा? आप कहते हैं मुसलमान को भगा दो, मुसलमान देशद्रोही है। अरे इससे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है जो आपके देश का नाम आज पूरे दुनिया में डंका बजा रहा है? उससे बड़ा देशभक्त हो सकता है हाफ पैंट वाला। हम लोग को सिखाएगा जी कि देशभक्ति क्या होता है। हमारे पास बाई चॉइस और बाय बर्थ ये हक था। हमारे पास तो चॉइस भी था कि मुसलमान पाकिस्तान जा सकता था। हम मुसलमानों के पास बाय बर्थ और बाय चॉइस ये हक था कि जा सकता था। जो मुसलमान उस तरह थे वो चले गए। ये देश का मुसलमान है, इस पे सवाल उठाइएगा ना तो गेंदा ऐसे जगह मारेगा कि आप ना दिखा पाइएगा ना बता पाइएगा कि कैसा लग रहा है।